हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट एनालिसिस की। तो दोस्तों, मैंने ओपन किया है मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन जा रही है और आज बैंक ऑफ बड़ौदा की क्लोजिंग भी 269 रुपये 85 पैसे और बिल्कुल ट्रेंड लाइन पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्लोजिंग दी है। तो अगर हम पहले का देखें तो 2010 में बैंक ऑफ बड़ौदा को देखा जाए तो 2010 में इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। और 2014 में फिर से बैंक ऑफ बड़ौदा ने उठने की कोशिश की। 2015 में फिर से रिजेक्शन लिया यहाँ पर और 2015 से फिर नीचे ही है बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस बार या तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर यहाँ से एक बार रिजेक्शन लेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ये इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं रखनी है दोस्तों, आपको यहाँ पर आपको सेल की अपॉर्चुनिटी रखनी है। एक दो तीन इस ट्रेंड लाइन से तीन ग्रीन कैंडल बनाई है और चौथी ये डोजी बनाई है, तो चार ग्रीन कैंडल है और ट्रेंड लाइन पे एक रेड कैंडल जरूर बनेगी। तो आपको इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है बैंक ऑफ बड़ौदा में। और आपका टारगेट जो होगा वो यहाँ तक होगा, ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक आपका टारगेट होगा। क्यों, नीचे भी एक ट्रेंड लाइन है जिसको सपोर्ट लेते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर चढ़ रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ पर हैमर बनाया है, हैमर बनाने के बाद इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद कंफर्मेशन दी है और यहाँ पे सीढ़ी चढ़ रही है बैंक ऑफ बड़ौदा और नीचे आया। इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया दो बार, उसके बाद फिर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बाइंग की नहीं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब हम बात करते हैं एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा के वनडे के टाइम फ्रेम की। वनडे में देखिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया ट्रेंड लाइन से, फिर यहाँ पे फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम डबल बॉटम बनाने के बाद फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले रहा है इसी ट्रेंड लाइन से, नीचे आया, यहाँ पर सेलर ने सेल कर दिया इस ट्रेंड लाइन से। उसके बाद नीचे आने के बाद थोड़ा सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद इस ट्रेंड लाइन से ये एक और ट्रेंड लाइन बना दी, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, फिर यहीं से फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आया। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन से फिर से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद फिर इसको ब्रेक कर दिया ट्रेंड लाइन को, और ब्रेक करने के बाद कंफर्मेशन भी दे दिया। अब कंफर्मेशन देने के बाद ऊपर जा रहा है। तो वन डे का टाइम फ्रेम बता रहा है कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन आप मंथली टाइम फ्रेम देखिए दोस्तों, टाइम फ्रेम जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। मंथली टाइम फ्रेम में देखिएगा आप, जहाँ पर अभी बैंक बड़ौदा रुका हुआ है मंथली टाइम फ्रेम में, वहाँ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। और ये आ गया 30 मिनट का टाइम फ्रेम। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में नीचे एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ये देखिए। ये ट्रेंड लाइन यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, रिजेक्शन लेके सेलर सेल कर देते हैं, फिर यहीं से सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गया, फिर इस ट्रेंड लाइन को टच किया, ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लिया, नीचे आ गया, फिर इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया कल। और आज गैप डाउन ओपनिंग दी है बैंक ऑफ बड़ौदा ने और इसी ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद ऊपर गया।